पूर्व प्रधानाचार्य श्री रामलाल जी, प्रधानाचार्य श्री शिव भगवान जी शीत साहब, राजू जी, राजूनाथ जी, डेलू जी और सभी विद्वान साथियों, विदेशी बहनों और वर्तमान और पूर्व में यहाँ पढ़ रहे या पढ़े हुए प्यारे बच्चों, सभी वक्ताओं ने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली है। और ये विदाई का जो समारोह होता है उसमें शायद कमियां नहीं बताते, ऐसा मैंने महसूस किया है। पिछले 4 साल में कई विदाइयां हुई है, तो मेरी कमियों को आप जानना भी मत। अगर आपको कोई भी खूबी नजर आए तो उसको आप ले सकते हो। कभी भी मेरी ही नहीं, दूसरों की कमियों को हम क्यों जाने, क्योंकि उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं होता है। हमें खूबियों को जानना है। तो समय तो काफी हो चुका है, फिर भी जो प्रधानाचार्य जी अभी भी आए हैं, हमारा तो साथ में ईश्वर ने नहीं रखा साथ में रहना, फिर भी कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं जिससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे रामलाल जी कहते सारा काम राजेंद्र जी कर दिया, राजेंद्र जी ने कुछ नहीं किया। राजेंद्र जी ने कुछ नहीं किया। रामायण में एक चौपाई है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालई पोसई सकल अगे, तुलसी सहित विवेक। तो जो काम करवाने वाला होता ना, उसके ऊपर है वो कैसे करवाते हैं। तो रामलाल जी का जितना हर व्यक्ति में विश्वास, हर एक बच्चे को जान लेना, उसका ननिहाल कहाँ पे है, उसकी बुआ की कहाँ शादी हुई है, वहां हुई है, सारे रिलेशन निकाल के कैसे न कैसे बच्चे को स्कूल तक ले आना, वो चीज हर किसी से हो नहीं सकती। तो उनकी जो काम करने की जो उनमें जो दिखता था ना कि भाई इतनी उम्र में भी कहीं पर भी आलस्य नाम की, कहीं पर भी थकावट नाम का कुछ दिखता ही नहीं था। अब इनमें नहीं दिखता और हम मना कर दें। हो सकता है हमें बहुत बार ऐसा लगा होगा कि बहुत काम है, लेकिन इनकी ऊर्जा को देख के, उनकी जो काम के प्रति लगाव था, उससे हमें प्रेरणा मिलती थी मेरे को, और इसलिए शायद मैं मना नहीं कर पाया। नहीं तो हो सकता है मैं कभी मना भी कर देता। जहां तक मुकेश जी का सवाल है, तो मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं। एक लीडर के मैंने एक जगह एक चार्ट बना हुआ था, उसमें लगभग 45 गुण देखे थे। याद करने में काफी समस्या आती थी कि 45 कैसे याद रखें। मुकेश जी से मिलके लगा कि 45 तो कम है, एक लीडर में इससे ज्यादा हो सकते हैं। अगर कहीं लीडरशिप करनी हो, कहीं मतलब किसी काम को आगे लेके चलना हो, तो वो आप मुकेश जी से सीख सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको मुकेश जी टैकल नहीं कर सकते। रामू जी, आपने देखा कि थोड़ी सी बात बोली, कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं। रामू जी के साथ कई बार मैं माफी चाहूंगा रामू जी से कि कई बार मैंने उनको मना भी किया है कि सर शायद नहीं होगा अब मेरे से, कल होगा, परसों होगा। तो उसके लिए मुझे खेद है। कई बार काम ज्यादा होता है और इतनी उम्र होते हुए भी शायद मैंने कई बार मान नहीं रखा हो, क्योंकि साथ में रहते हैं तो बोल देते हैं। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। फिर भी रामू जी से आप सीख सकते हो कि काम को पहले बिल्कुल समझना चाहिए। गुस्सा तो हमें कई बार आ जाता था कि इतनी बार पूछते हैं, लेकिन काम करने से पहले उसकी पूरी समझ हमें होनी चाहिए। हम विद्यालय आ रहे हैं, ये पता नहीं है तो हम क्यों आ रहे हैं। वो चीज आप रामू जी से सीख सकते हो। भाई अजीत, जिनके साथ स्कूल में भी और घर पे भी रहा, तो अजीत जी ने कहा कि हमारे बीच मनमुटाव नहीं हुआ। भाई मनमुटाव क्यों होगा? जैसे राम और लक्ष्मण वन में गए थे और राम जी को कुछ करना ही नहीं पड़ता था, सारा काम लक्ष्मण जी कर देते थे। तो बिल्कुल मैं भले राम ना हो, लेकिन मेरे लिए अजीत जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। मैंने कुछ किया ही नहीं घर पे, सारा का सारा काम अजीत जी कर लेते थे और कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं कर रहा हूं।
ये ऑनलाइन वाला ये काम थोड़ी होता है। काम तो वो होता है आप जूठे बर्तन धो दो किसी के, वो हर कोई नहीं कर सकता। कभी मैंने गिलास अपना भी नहीं धोया घर पे। वो एक भाई जिस तरह से लक्ष्मण कर सकता है राम के लिए, वो मेरे लिए अजीत ने किया। इसके साथ मतलब बोल नहीं सकता कैसे संबंध रहे हैं। सुनील जी काफी तार्किक व्यक्ति हैं, बिना तर्क के बात को दिल में नहीं उतारते हैं। इनसे भी मेरे को प्रेरणा मिली। जो फुर्ती रामलाल जी में मेरे को दिखती थी, वो अब मेरे को नरेंद्र जी में दिखती है। उतनी की उतनी फुर्ती है। अगर आपको गांव से कोई काम करवाना है, भामाशाह से काम करवाना है, विपिन जी बैठे हैं, आप बड़े से बड़ा काम दे दीजिए, आपका काम होगा, निश्चित रूप से होगा। किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। कोई काम किसी से नहीं हो, आप प्रभाकर जी को बता देना, निश्चित रूप से वो काम हो जाएगा। मेरा तो नाम हुआ है, काम सारा प्रभाकर जी ही करते थे। मैं क्या है कि थोड़ा बोलता ज्यादा हूँ, दिखाता ज्यादा हूँ, तो थोड़ा नाम ज्यादा हो गया। बाकी सारा का सारा काम मैं जो करता था वो मोटा मोटी काम प्रभाकर जी कर देते थे। रजनी मैडम के बारे में मैंने देखा, जब बच्चियां यहाँ पढ़ती थी तो उन्होंने माँ की भूमिका निभाई थी। सारी बच्चियों का ध्यान रखती थी कि कोई बच्ची इधर उधर ना हो, कहीं कोई कमी बेसी ना हो। ये मैंने नोट किया है रजनी जी में। तो सब में कुछ ना कुछ होता है। जहां तक पूजा जी की बात है तो उनमें भी एक चीज है कि आप कुछ भी बोल दो, वो मुस्कुरा के चले जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं लगा इतने दिनों में। बहुत बार मैं मुकेश जी कई बार बातों बातों में टोक देते थे या मजाक करने की बहुत आदत थी। बहुत सी महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में होता है, बातों ही बातों में नाराज हो जाते हैं। लेकिन मुस्कुरा के हर चीज को टाल देना, ये एक अपने आप में बड़ी ताकत होती है। ऐसा आप करते हो तो आपसे कभी कोई नाराज नहीं होगा। डेलो जी का, हालांकि हमसे पहले डेलो जी यहाँ से रिटायर हो गए थे, लेकिन इनका जो बात कहने का अंदाज है, उनकी बातों को सुनने के लिए हम इनके पास बैठे रहते। रात रात भर 12-12 बजे तक जब एग्जाम चलते थे तो डेलू जी को हम सुनते थे। कभी भी आपको मौका मिले डेलू जी के साथ सर हताई जरूर कीजिएगा। परीक्षाओं के दिनों में ये आपके साथ जरूर रहेंगे। और ये जो बाग बगीचे आप देख रहे हो ना, सारा का सारा डेलू जी ने किया है। मैंने हरित पाठशाला ऐप शुरू हुआ था, रामलाल जी ने पूछा आप कर दो, आप बना दो, किसको बनाना है? तो मैंने कहा आप हम बना तो देंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर डेलू जी प्रभारी बन जाए ना तो ये काम सिर्फ औपचारिक का नहीं रहेगा, ये परिणति तक पहुंचेगा। और आप देखिए डेलू जी ने इस काम को परिणति तक पहुंचाया। जहां तक बात बच्चों का है, और सारा स्टाफ बैठा है, चाहे परमेश्वर जी हो, चाहे रंजीत जी हो, राजू जी यहाँ पे रहे, भाई राजू जी खिलेरी हैं, सबके साथ इनका खुद अच्छा होना चाहिए, जब दूसरा अच्छा लगता है। राजू जी की स्कूल में मैं गया था, यहाँ तो संसाधनों की भरमार है, कुछ भी नहीं है वहां पे, लेकिन वहां पे आपके गांव का एक बेटा इतनी अच्छी चला रहा है स्कूल को। मैं जाके देख के आया, एक दिन गया, लेकिन गांव वालों से मिला, वहां बैठे थे उन लोगों से मिला, इतना परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। कभी आपके गांव में आने का मौका मिलेगा तो जरूर ये गांव का नाम रोशन करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि इनकी उम्र कम है, अभी ये प्रिंसिपल बनने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपने मुझे, मैं अब भी अपने गांव में गया हूं, लेकिन अब भी मेरा मन नहीं लगता वहां पे, क्योंकि आपके जैसे बच्चे नहीं। जो सम्मान आपने दिया, मैंने आपकी कितनी ही बार पिटाई की, कितनी ही बार मैंने आपको डांट दिया किसी बात के लिए, आपका मजाक उड़ाया। बच्चियों को भी मैं छोरी कह के बुलाता था। थोड़ा पहले उनको थोड़ा खराब भी लगता था, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, ये सब प्यार से ही बुलाते होंगे, ये सब मुझे लगा, बच्चियों को लगा कि नहीं लगा। सभी ने जो मान दिया, सम्मान दिया, आज का ये जो कार्यक्रम करवाया, उसके लिए मैं तहे दिल से, मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन सर मैं जब माइक हाथ में होता है तो शायद मेरी भावनाएं दब जाती है, और ये जो बोलने की प्रवृत्ति है वो ज्यादा हावी हो जाती है कई बार। तो इसी की वजह से मुकेश जी को भी मैं ऐसे समझा रहा था कि शायद नहीं होगा आज। तो तुलसी की कही भी एक और जो चौपाई है, इसमें कहा बिछुरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दुख दारुण दे ही। एक तो ऐसा होता है कि बिछुड़ने से प्राण चले जाते हैं, जैसा राम के जाने से दशरथ के साथ हुआ, और एक ऐसा होता है जो मिल जाए
तो फिर उसके साथ ही सारी समस्याएं भी आ जाती है। तो आप जितने भी प्यारे बच्चे हो, वो चौपाई का पहला वाला भाग हो, जितने भी सारे साथी हो, चौपाई के पहले वाला भाग हो, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जब जब आप मुझे बुलाओगे मैं मोहम्मद सर आता रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।